क्रम में प्रवचन और भजन उपदेश के क्रम में किसी भाई के जीवन पर किसी उपदेशक विद्वान की बात असर कर जाए तो एक बात ही जीवन को बदल देती है। थोड़ा सा इशारा ही बहुत कुछ होता है। इस उद्देश्य को लेकर के ये प्रचार होगा। इस प्रचार का उद्देश्य है मानव निर्माण, मनुर्भव, मनुष्य बन जाए, मनुष्य अपने कर्तव्य को समझ ले और अपने कर्तव्य को समझ करके उस पर आचरण करे तो निश्चित उसका सुधार हो और संसार का सुधार हो। मानव निर्माण के लिए यह कार्यक्रम हो रहा है। मैं थोड़ी देर तक कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आप सुनेंगे, चिंतन करेंगे। हो सकता है सारी बातें आपको अच्छी न लगें और कुछ तो लगेंगी। सारी बातें अच्छी न लगें ये हम नहीं कह सकते सारा कार्यक्रम आपको पसंद आ जाए, क्योंकि सबको प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। सब प्रसन्न बड़े बड़े महान पुरुषों से भी ना हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का इस धरती पर आना हुआ लाखों वर्ष पहले, उनसे भी लोग सब प्रसन्न न हुए। उनके भी उस समय विरोधी थे और बहुत बड़ा विरोध करने वाले थे, जिनको हम महान पुरुष कहते हैं, चाहे लोग ईश्वर कहते हैं, बड़ी श्रद्धा रखते हैं। उनके भी इतने विरोधी थे, किसी की तो गाय भैंस की चोरी होती होगी, उनकी तो घरवाली की चोरी कर ली। मामूली विरोध नहीं था, है जी। उनके पश्चात योगीराज कृष्णचंद्र का आना हुआ 5000 वर्ष पहले लगभग। योगीराज कृष्णचंद्र जी के नाम को लोग रटते हैं, जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, बड़ी श्रद्धा रखते हैं, परंतु उस समय उनसे भी लोग प्रसन्न ना हुए। एक आदमी ने तो गिन करके 100 गाली दी। आप जाप करते हो, कीर्तन करते हो, पर एक व्यक्ति ने तो उनको गिन करके 100 गाली दी। और दो भाइयों की लड़ाई को दूर करने के लिए, मेल कराने के लिए गए, संधि कराने के लिए, तो उनको ग्वाला कह करके फटकार दिया, अपमान भी किया। उनसे भी लोग प्रसन्न ना हुए सब। उनके बाद में एक महान पुरुष आया ऐसे रंग में, स्वामी शंकराचार्य। 32 वर्ष की उम्र तक रहा धरती पर, वेद का प्रचार किया। शंकराचार्य जैसे महान पुरुष को भी लोगों ने जहर देकर के मार दिया, जबकि उन्होंने किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया, गाली नहीं दी किसी को, परंतु लोगों ने जहर देकर के मार दिया। उनसे प्रसन्न ना हुए। एक महान पुरुष और आया, गुजरात में पैदा हुआ है जी, और तुम्हारे मथुरा में आकर के पढ़ा। इसका नाम महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद महाराज स्वामी शंकराचार्य को एक बार जहर दिया, और स्वामी दयानंद महाराज को जब तक मरे नहीं तब तक जहर देते रहे। क्यों दे रहे हो भाई? का अकल की बात कहता, और हम हो गए बेअकल के, अच्छी ना लगे इसलिए मारेंगे। लोग कहते 17 बार जहर दिया, गाली किसी को दी नहीं, किसी की जमीन पर कब्जा किया नहीं, घर छोड़ करके सच्चे शंकर को, ईश्वर को समझने के लिए निकला। मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, ये सब समझने के लिए निकला और वेद का प्रचार किया, परंतु इस देश के लोगों ने उसको भी जहर देकर के मार दिया। उनसे भी प्रसन्न ना हुए। फिर सब लोग हमसे प्रसन्न हो जाएं, ये बिल्कुल असंभव है, बिल्कुल असंभव। तो आप कहेंगे फिर प्रचार क्यों करते हो, क्यों आए? इसलिए आए, हो सकता है सब न सुधरे तो कोई एक सुधर जाए, है जी।
किसी एक व्यक्ति का सुधार हो जाए, एक व्यक्ति का जीवन बदल जाए, तो क्या लिखा है ना, वीर अकेला पलट दिया करता है दुनिया पल में, और उसे देख भगदड़ मच जाती है दुश्मन के दल में। एक कवि ने लिखा था, ये मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में वार करता है सूरमा अकेला। एक ही व्यक्ति यदि सुधर जाए तो बहुत कुछ सुधार कर सकता है। इस उद्देश्य को लेकर के बहनों और भाइयों बंधुओं, ये वेद का प्रचार है।